हेलो बच्चों, हम आईआईटी जेई मेंस या एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। मतलब हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, हर चैप्टर की थ्योरी को हम वन वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, कवर कर रहे हैं। तो रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 होगा। दो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन पर, ठीक है, और सेट पर भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन यही बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबरों से बना है ये रिलेशन, डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से रिलेटेड है। ठीक है, इफ मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन में लिखवाया था एनी रूल। ठीक है, तो वो रूल क्या होता था? रूल मतलब कोई भी आपको प्रॉपर्टी गिवन होगी, रिलेशन डिफाइंड होगा। यहाँ पर रिलेशन आपका डिफाइंड है तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। ठीक है, देन आर इज, तो आर किस टाइप का रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, एंटी सिमेट्रिक। तो देखिए, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में से तो एक ही होगा। ठीक है, या तो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। तो इनमें से एक चेक कर लेते हैं, साथ ही रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं और ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आप जब भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना हो ना, एग्जांपल ले लिया करो भाई। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1। आपको याद है अगर रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, हर एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। कि हर एलिमेंट, सॉरी ओनली नहीं, इटसेल्फ, रिलेटेड इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन सेम नंबर लेने हैं। मतलब a की वैल्यू भी आप 1 ले लीजिए, b की वैल्यू भी 1 ले लीजिए और चेक करिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, b की वैल्यू भी 1 लिखूंगा और लेस देन इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, 1। तो 1 माइनस 1 0, 0 का मोड भी 0 होगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऐसे ही टू, आप a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू भी 2 लेकर के देख सकते हैं। मुझे तो यहीं से पता लग गया है, एक ही एग्जांपल काफी होता है वैसे। ठीक है, तो 2 2 लेके चलते हैं। तो 2 माइनस 2 मोड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू क्या है, कितना है, 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे 2 माइनस 2 0, तो सेम वही कंडीशन आएगी और ये ट्रू है। 1 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, तो 2 2 भी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करना है तब भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए डिफरेंट एलिमेंट का। तो मैंने ले लिया 1 2, मतलब मैं a की वैल्यू ले रहा हूं 1 और b की वैल्यू ले रहा हूं मैं 2। ठीक है, इसमें रिप्लेस करके देखता हूं। तो इसमें रिप्लेस करूंगा, a की वैल्यू मैंने 1 रिप्लेस कर दी, b की वैल्यू मैंने 2 रिप्लेस कर दी है और लेस देन इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया भाई, 1। अब 1 माइनस 2 कितना बचेगा, -1, मोड लगा हुआ है इस पर, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो -1 का मोड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू +1 हो जाएगी, तो +1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई? क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है ना साथ में। तो या तो दोनों इक्वल होने चाहिए या इधर वाला नंबर इससे लेस होना चाहिए। तो इक्वल है तो इसका मतलब 1 2 बिलोंग कर रहा है। अब 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो अब की बार हम a की वैल्यू 2 ले लेते हैं और b की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1। मतलब इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर चेक करना है कि वो बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दी मैंने, a की 1 और b की 1, सॉरी। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू है। मतलब ये हुआ कि 1 2 भी बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी इस टाइप से आप एग्जांपल ले लेंगे कोई भी। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 1 2 और 2 3। तो हमने ले लिया एक तो 1 2 और एक हमने ले लिया है 2 3। ठीक है, पहले इनको चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो a की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर और b की वैल्यू मैं 2 रिप्लेस करता हूं, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा मेरे पास। ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहां से आएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेता हूं 2 3 को।
तो a की वैल्यू मैंने 2 और b की वैल्यू मैंने 3 रिप्लेस कर दी है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ से तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, मतलब 1 2 और 2 3 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कोई भी डिफरेंट एलिमेंट, एक एलिमेंट सेम होना चाहिए इन दोनों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ से बचा है 1 और यहाँ से बचा है 3, सेम एलिमेंट को छोड़ दो। अब 1 3 के लिए आपको चेक करना है, तो 1 - 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 रिप्लेस कर दी मैंने इसके अंदर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 - 3 कितना बचेगा, 2 माइनस का 2 बचेगा, हालांकि मोड की वजह से प्लस का 2 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या ये ट्रू है? नहीं है। देखिए ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने कॉमन एलिमेंट छोड़ दिया, 1 3 को चेक कर रहे हैं, लेकिन 1 3 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब 1 3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो ए बी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, बी सी बिलोंग करना चाहिए, और दोनों में सेम क्या है, बी, तो बचा क्या, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो वो एसी वाली जो बात है ना, यानी कि 1 और 3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशन कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है रिलेशन, तो सिमेट्रिक ओनली है इसमें, इसलिए नहीं आएगा इसमें, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं। और जब सिमेट्रिक हो गया तो एंटी सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है आपका एनडीए और मेंस एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, लिखना ध्यान नहीं रहा है कौन से ईयर में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है द रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए। एक सेट है, इसमें आपका रिलेशन जो है आर डिफाइंड है। आर डिफाइंड है मतलब इसमें यानी कि ए टू ए रिलेशन है, आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है वाई ए रिलेटेड टू बी इफ, ये कंडीशन आपको गिवन है, ये रूल आपको गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिलेशन को राइट करना है, लिखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो देखिए उसके लिए आपको अपने रिलेशन को सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई गई है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना होगा, तब हमें पता लगेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5। भाई आपका जो रिलेशन है इस सेट से डिफाइन है, तो इसमें से 1 बाई 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप। तो a की वैल्यू मैंने सबसे पहले पुट कर दी है भाई 1। अब a की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस बी स्क्वायर और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 5। अब यहाँ से सोच लीजिए आप कि भाई इसका जो रिजल्ट है वो 5 से लेस कब कब होगा, अगर b की वैल्यू 1 हो, क्योंकि a और b दोनों आपके इसी सेट के अंदर ही तो बिलोंग करेंगे, a और b दोनों इसी सेट में बिलोंग करेंगे, तो इसमें से चेक करना है। अगर b की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 0 आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू एक तो पॉसिबल हो सकती है आपकी यहाँ से 1। दूसरा यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 1 माइनस 4 करेंगे 3, 3 माइनस 3 आएगा, लेकिन मोड की वजह से प्लस 3 हो जाएगा, वो भी 5 से लेस होगा। ठीक है, तो 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 कितना होगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ 3, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 माइनस 9 कितना होगा -8, और मोड की वजह से +8 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 8 5 से लेस नहीं है, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, केवल 1 और 2 आया। ठीक है, अब इससे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो a का 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर 1 1, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर क्या बन गया 1 2। अब की बार मैं पुट कर देता हूँ a की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से पुट कर रहा हूँ, तो अगर a की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5। अब सोचिए यहाँ पर b की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, और 3 का मोड भी 3, और 3 5 से लेस होता है, तो एक तो b की वैल्यू पॉसिबल यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब की बार मैं b की जगह रखता हूँ 2। ठीक है, 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और 0 5 से लेस होता है, तो 2 भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब रखता हूँ 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, मोड की वजह से +5 इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल है ही 5 5 5 इक्वल टू 5, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 रिप्लेस कर दी, 2 रिप्लेस कर दी, एक 3 और बचा हुआ है, तो अब की बार हम a की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 3 पुट कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप b की वैल्यू पुट कर लीजिए, a की चेक कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने 3 रिप्लेस कर दी, यहाँ पर 3 रिप्लेस करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ,
ठीक है, यहाँ ऑर्डर पेयर नहीं बनाए हमने, पहले ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 2 रखा मैंने, तो 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2 और 2 का 3 के साथ 2 3। ये 2 रिप्लेस करने से ही तो ये तीनों आए थे, तो तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया हमने। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बी की ए की वैल्यू मैंने 9 रख दी भाई। ठीक है, बी की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 1 तो 9 - 1 बचेगा 8 और 8 5 से लेस होता नहीं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 2, 2 का स्क्वायर 4 तो 9 - 4 कितना बचेगा 5। ठीक है, और 5 5 के इक्वल है, तो एक तो 5 आ जाएगा। बी की वैल्यू पॉसिबल क्या हो जाएगी, एक तो 5। 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 और 0 5 से लेस होता है, तो सॉरी 5 नहीं 2 रिप्लेस किया था ना, और 3 भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 0 5 से लेस होता है, तो 3 भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से बी की। अब इनके साथ बना लेते हैं इसका ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, तो एक ये बन गया। तो फाइनल जो हमारा रिलेशन है वो क्या बन के आया हमारे पास, सभी ऑर्डर पेयर को लिख लेते हैं यहाँ से 1 1, ठीक है 1 2, फिर क्या आया भाई 2 1, फिर आया हमारे पास 2 2 2 3, ठीक है, और यहाँ से 3 2 और 3 3। ये फाइनल हमने अपने रिलेशन को किस में बना लिया है, वो ऑर्डर्ड पेयर में बना लिया है। ठीक है, अब मैच करा लीजिए। सबसे पहले इससे मैच कराते हैं। देखिए 1 1 मैच कर रहा है, 1 2 1 2 भी मैच कर रहा है, 2 1 भी मैच कर रहा है, 2 2 भी मैच कर रहा है, ठीक है 2 3 भी मैच कर रहा है, 3 2 भी मैच कर रहा है और 3 3 भी मैच कर रहा है। 3 3 लिखा नहीं मैंने, 3 3 कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 3 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर 3 3 भी आएगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल ट्रू है, मतलब फॉल्स नहीं है। अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं हम। इनवर्स ये वाला चेक कर लेते हैं, इनवर्स आर इनवर्स निकाल लेते हैं। इसका आर इनवर्स निकालेंगे, ऑर्डर पेयर को चेंज कर देंगे। 1 1 को हम 1 1 लिखेंगे, 1 2 को 2 1 लिखेंगे, ठीक है 1 2 1 को 1 2 लिखेंगे और 2 2 2 2 लिखेंगे। ऑर्डर पेयर को रिवर्स करना है, डोमेन को रेंज में, रेंज को डोमेन में चेंज करना है। तो 2 3 को 3 2, 3 2 को 2 3 और 3 3 का 3 3 रहेगा। अब देखिए चेक करिए, दोनों सेम है, बिल्कुल एज चीजें। देखिए 1 1 इसमें मैच कर रहा है, 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है तो 2 1 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है 2 2 है, 2 3 है 2 3 यहाँ पर भी है, 3 2 3 2 और 3 3 बिल्कुल सेम है। यानी कि आर इनवर्स इक्वल्स टू आर होगा, ये भी ट्रू है। उसके बाद डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन क्या होती है, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, रिपीट करेंगे नहीं हम। यहाँ पर 2 है, ये रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ 3 है। तो डोमेन जो है वो क्या हुई आपकी 1 2 3 हुई। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रेंज जो है वो 5 होगी। तो रेंज होती है हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है यहाँ पर 3 है। तो रेंज भी क्या हुई 1 2 3, तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। जबकि ये कह रहा है कि रेंज 5 होगी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने पूछा था ना फॉल्स, तो फॉल्स कौन सा है आपका, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही हॉट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।